बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेब डिज़ाइनिंग की दो चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनमें नंबर 1 पे जो है HTML था, नंबर 2 पे CSS और नंबर 3 पे जावास्क्रिप्ट, नंबर 4 पे jQuery। इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मिलाकर यानी कि नंबर 5 पे हमारी एक रहती है बूटस्ट्रैप। ये वो टेक्नोलॉजीज थी जिनको सीखने के बाद हम एक मुकम्मल वेबसाइट या फिर एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। HTML पे हमने क्या किया, HTML के ऊपर हमने एक सिंपल लेआउट बनाया। CSS की मदद से हमने उसको स्टाइल्स दिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी हम शुरू करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। जावास्क्रिप्ट, सबसे पहली बात कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हम करेंगे क्या, जैसे कि मैंने कहा कि HTML के ऊपर हमने क्या किया, लेआउट बनाया। CSS के ऊपर हमने क्या किया, उसको स्टाइल्स दिए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने दो नाम लिए, एक नाम मैंने लिया वेरिएबल्स, दूसरा मैंने कहा जी कोई फंक्शंस। ये कोई दो चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती हैं। फंक्शंस क्या हैं और हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली जो ये लैंग्वेजेस है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हैं जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या बेसिकली एक प्रोग्राम है। कोई बड़ा प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो जो छोटे ब्लॉक होते हैं, जो छोटे ब्लॉक्स मिनी प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, वो बेसिकली फंक्शंस होते हैं। हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको बार बार मल्टीपल जगह यूज कर सकें। जावास्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बाकी चीजें हम सेम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह से हम अपने टैग्स जो लिखते थे, जिसमें सबसे पहला टैग जैसे कि HTML का था। HTML को मैंने क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास कोई हेड का टैग था, फिर मैंने हेड के टैग को क्लोज किया था। इसी तरह कोई टाइटल, हेड के अंदर टाइटल का टैग था, टाइटल के टैग को हमने यहां पे क्लोज किया था। इसी तरह बॉडी का टैग था और यहां पे हमने बॉडी के टैग को क्लोज किया था। ये बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर था। कहते हैं जावास्क्रिप्ट का जो टैग है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम काम करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग हम हेड के टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी लगा सकते हैं। जहां पे भी हम जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे उसके लिए SCRIPT स्क्रिप्ट का टैग लगाना मस्ट होगा। SCRIPT स्क्रिप्ट को हमने क्लोज किया। दूसरी बात ये, जब हम CSS का टैग यूज करते थे तो उसके ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखते थे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर यहां पे हम टाइप का यूज करेंगे, एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। ये इसकी कोई प्रॉपर्टी है या इसके कोई एट्रीब्यूट है।
ये बेसिकली क्या है, ये हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जैसे कि एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया था, तो सीएसएस के अंदर आपको मैं बता दूं कि सीएसएस के लिए जो हमने टैग लगाया था वो बेसिकली क्या था, लिंक का टैग, LINK के लिंक का टैग था, और लिंक के टैग को यहाँ पे हमने क्लोज किया था, LINK के लिंक के टैग को क्लोज किया था। यहाँ पे हम उसको एक प्रॉपर्टीज देते थे, हाइपरलिंक रेफरेंस href, और फिर हम एक्सटर्नल सीएसएस का नाम लिखते थे जैसे कि माई बुक डॉट CSS, ये बेसिकली उसका कोई टैग होता था। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हाइपरलिंक रेफरेंस की जगह हम लिखेंगे सोर्स, SRC सोर्स। फिर इस कोटेशन के अंदर हम उसका वो नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने नाम लिखा फॉर एग्जांपल माई क्लास, और इसको एक्सटेंशन देंगे .js, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल है वो हम सेव करेंगे किसके नाम के साथ, .js एक्सटेंशन के साथ। पहली बात ये। दूसरी बात ये, बॉडी के अंदर जब भी हम कोई काम करेंगे स्क्रिप्ट के टैग के बाहर करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट का काम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम हमने करना है तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना। इसमें हम करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि बॉडी के अंदर कोई चीज प्रिंट करवानी हो, तो हम फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है, आई एम सफदर, तो यहाँ पे बॉडी में सीधा सीधा लिखता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा आई एम सफदर, आई एम SAFDAR, तब जाके हमें ब्राउजर के ऊपर शो होगा। यहां पे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करेंगे। यहां पे मैं एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, यहां पे अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल A, यहां पे मैंने लिखा A, तो ये A पढ़ा जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने A लिखा है। लेकिन अगर इस A के आगे मैं यहां पे पैरेंथेसिस लगा दूं, पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजीज की टर्म में हम इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये अब A नहीं रहा बल्कि A का फंक्शन बन गया। यानी कि फंक्शन का लिखने का तरीका कार क्या है, एक उसका नाम प्लस दो पैरेंथेसिस। फंक्शन को जब हम एंड करते हैं तो उसके आगे ये सेमी कॉलन लगाते हैं, पॉइंट और कॉमा, इसको बेसिकली कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर ये कहलाता है पैरेंथेसिस, और ये बेसिकली क्या, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, बहरहाल हम इसको मजीद ब्रीफली देखते हैं कि कैसे फंक्शन लिखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम फंक्शन के बारे में मजीद पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।